दोस्तों एचसीएल के अंदर हाइडिंग ड्राइव चल रही है। यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो, क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे जो 2025 ग्रेजुएट पास आउट हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी डिटेल्स जानेंगे, क्या प्रोग्राम रहने वाला, क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, आपको कैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करना है, पूरा सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है आपको। और देखो पूरी वीडियो देखो इसलिए ताकि कोई स्टेप मिस ना हो पाए आपसे अप्लाई करने के दौरान, क्योंकि अगर स्टेप मिस हो जाता है या आप कंफ्यूज होते हो तो हो सकता है आपके किसी एक गलती के कारण आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, ताकि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओ। तो उससे अच्छा है कि आप एक बार डिटेल में वीडियो देखो, समझो, और फिर जाके ऑफिशियली लिंक से अप्लाई कर लेना। और हाँ, ऑफिशियल लिंक डायरेक्टली बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एचसीएल कैरियर गूगल पे लिखोगे मिल जाएगा। बट अगर तब भी नहीं मिलता है तो ये ऑफिशियली लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर मिल जाएगा आपको, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली अपडेट्स आते हैं ऑफिशियल हायरिंग के, कि किस पोजीशन पे कहाँ पे हायरिंग हो रही, क्या क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट, टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एचसीएल के और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो एचसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है। अब इसमें हमको डायरेक्टली कुछ करना नहीं है। देखो इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें डायरेक्टली लिखा है कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो इसके इस सेक्शन के अंदर आओगे। अगर आपने एमबीए, पीजीडीएम डिग्री करके रखा है तो आप इस सेक्शन के आओगे। सेम टाइम पे अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप इस सेक्शन के आओगे। या फिर अगर आपने सीए, लीगल या पीएचडी प्रोफेशन से हो तो आप सब सेक्शन 4th में आ जाओगे। तो अब जैसे मैक्सिमम बच्चे, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, बीए, बीएससी होते हैं, तो मैं इस सेक्शन से शुरुआत करूंगा ग्रेजुएट ट्रेनी के रोल पे। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग रोल के लिए एचसीएल ऑफर्स वेरिड रोल्स वेयर यू कुड लर्न एंड ग्रो विदाउट एनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज। तो सिंपली अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, कैसे काम करता है, क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, टेक कैसे काम कर रहा है, आईटी रोल कैसे काम करता है, तो आप सारी चीजें आपको इसमें सिखाएगा ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड में, और फिर आपकी जॉब लगती है। तो इसमें एलिजिबिलिटी पे देख सकते हो बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बी फार्मा और भी अदर रोल्स जो भी ग्रेजुएट रिलेटेड है आप अप्लाई कर सकते हो। एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स अक्रॉस फाइनेंस, एचआर, टेक प्रोजेक्ट्स, कंप्लायंस, टू नेम अ फ्यू। तो देखो सिंपली अगर जब आप ग्रेजुएट हो और जब आप इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हो के एचसीएल को ज्वाइन करोगे ग्रेजुएट ट्रेनिंग के रोल में, तो आप किस रोल्स में सेलेक्ट होगे, तो फाइनेंस, एचआर, टेक प्रोजेक्ट, के जैसे रोल्स में आप अप्लाई मतलब सेलेक्ट होगे। सेम टाइम पे एचसीएल टेक ये आपका जो टैलेंट है उसको ग्रू करेगा। सेम टाइम पे आपको एक मौका भी देगा ताकि आप मास्टर्स, एमबीए, एमटेक, एमसीए जैसी कोर्सेज को कर पाओ। तो देखो अब ये जो ये पूरा कोर्सेज है इसका सबसे एडवांटेज चीज ये कि एचसीएल जो है जब आप कोर्सेज में एनरोल करोगे तो एचसीएल आपको फंड भी देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एचसीएल जिन कॉलेजेस से टाई अप रखा है, अगर आप उन कॉलेजेस से पढ़ते हो तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा 50% हो, या हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द आपके क्या एलिजिबिलिटी है, किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुलेगा और अप्लाई कर पाओगे। अब सेम टाइम पे अगर किसी ने बीटेक अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमई, एमटेक वाले हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। और इसमें एक अच्छी बात मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जितने बीसीए वाले हैं, मतलब बीसीए वालों को कंफ्यूजन होता है कि वो किस रोल में आएंगे, टेक में आएंगे या ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आए, तो वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीसीए बहुत ही मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आओगे। सेम टाइम पे अगर आपने लीगल से पढ़ाई किया या सीए करके रखा है या पीएचडी कर रहा है, पीएचडी किया हुआ है, तो आप इस कैटेगरी में चले जाओगे जहां पे आपके एचसीएल टेक ऑफर करेगा आपको जो अपॉर्चुनिटीज, आपको फ्रेशर की तरह ही ट्रीट करेगा, बट आपका जो कोर एरिया जिसमें वो जॉब देगा वो फाइनेंस, बीएफएसआई डोमेन से या रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम मिलेगा आपको। तो इसी हिसाब से सैलरी भी होगी, चूंकि ये आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल के कोर्सेज के लिए है। तो आपने मास्टर्स करके रखी या पीएचडी कर रहे हो तो सेम टाइम पे आपको सैलरी अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी। तो देखो जो सैलरी रहने वाली एंट्री लेवल की जॉब रहेगी, ये सारी चीजें, तो एंट्री लेवल की जॉब में आप एंट्री लेवल की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3.5 एलपीए से शुरू रहेगा। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे सेलेक्ट हो रहे हो, तो आपको उस हिसाब से जॉब मिलेगी। अब ये चीजें थी। अब बीटेक वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह रहा है कि बीटेक वाले यहाँ पे एएमपी प्रोग्राम है, जहाँ पे बीटेक या एमटेक किए जो बच्चे हैं वो इन प्रोग्राम के थ्रू अपनी सैलरी पैकेज या अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वो जो एग्जाम देंगे उसमें वो एसेंट, मोमेंटम और पोलैरिस इन 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स व्हिच दे हैव स्कोर्ड इन दैट टेस्ट। तो सिंपली अगर आप
एवरेज मार्क्स स्कोर करते हो, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जो जैसे पासिंग मार्क्स है, अगर उसको जस्ट क्वालिफाई करते हो तो आप एसेंड में जाओगे। उससे ऊपर जो क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल करते हो तो मोमेंटम और पोलैरिस। अब इन तीनों की एलपीए चेंज हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो अगर एसेंड में सेलेक्ट होते हो तो 4.5 एलपीए आपका स्टार्टिंग पैकेज रहेगा, मोमेंटम में रहोगे तो 6 एलपीए और पोलैरिस में 10 एलपीए। तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। नोट करने की बात ये है कि अगर लखनऊ, नागपुर, विजयवाड़ा और मदुरई जैसे लोकेशंस में रहते हो आप, वहाँ से आपने स्कूलिंग की है, वहाँ से आपने पढ़ाई की है और अगर आप उसके दौरान एसेंड में सेलेक्ट होते हो तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 3.7 एलपीए रहेगी, ठीक है? अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे, ठीक? तो उस क्वेश्चंस का जो आपके दिमाग में आएगा मैं बहुत सिंपली बता दूँ, वैसे तो यहाँ पे सारे आंसर दे के रखा है। देखो, ये एमपी प्रोग्राम है क्या? तो ये बेसिकली है कि इट इज़ अ प्रोसेस फॉर फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एट एससीएलटेक वेयर इट इज़ योर स्किल्स दैट डिसाइड द सैलरी। तो आपके पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका करियर शुरू होगा, ठीक है? तो सिंपली एक ये अ, आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक? दूसरा, अगर आप ये सोचते हो कि क्या ऑफ कैंपस, चूंकि ये ऑनलाइन ऑन कैंपस दिखाया, तो क्या ऑफ कैंपस वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, ऑल भी जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो ऑफ कैंपस भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो मोमेंटम या पोलैरिस के लिए, तो सिंपली इसने लिखा था द टॉप 10% कैंडिडेट्स हु क्लियर द एसेंट असेसमेंट आर इवैल्यूएटेड फर्दर थ्रू एडिशनल इंटरव्यूज, हैकाथॉन्स और टेक्निकल टेस्ट। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग्स दे मे बी अपग्रेडेड टू मोमेंटम और पोलैरिस। तो इसका बहुत ईजी है कि देखो, कॉमन पेपर ही होगा। कॉमन पेपर में आप सभी के सभी फर्स्ट टाइम जब क्वालिफाई करोगे तो एसेंट के लिए होगी, बट फर्दर कंटिन्यूएशन में इंटरव्यू आपका कैसा जाता है, आपका हैकाथॉन्स के थ्रू सेम टाइम पे और आपके टेक्निकल टेस्ट के थ्रू आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको मोमेंटम में जॉब मिलेगी या पोलैरिस के पोजीशन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो एमपी प्रोग्राम के लिए, तो भाई फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू लखनऊ, नागपुर, विजयवाड़ा, मदुरई, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांग के रखा है वो जो है थ्रू आउट एकेडमिक्स यानी 12th में जब बोल के रखा है, तो सिंपली 65% से अबव मांग के रखा है, ठीक? ग्रेजुएशन पे भी अगेन, और सेम टाइम पे अगर दूसरा कोई लोकेशन है तो वहां पे 70% क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है? तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द एसेंट टेस्ट? अगर आप ये सोचते हो कि क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, तो सिंपली कॉग्निटिव टेस्ट होगा जिसमें न्यूमेरिकल वर्बल रीजनिंग होगा 90 मिनट में, 90 मिनट्स में। फिर कोडिंग टेस्ट होगा, टेक्निकल टेस्ट जिसे कहेंगे, 60 टू 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और फिर होगा वर्सन टेस्ट, एसएस इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रोफिशिएंसी, अ स्कोर ऑफ 56 इज अ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। तो ये आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं और ये टेस्ट रहेगा। अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना होगा तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे सिलेबस लिखो, आपको डिटेल सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। अब आते हैं कि अगर आपको इन पोजीशंस के अप्लाई करना है तो उसके बाद का क्या सिचुएशन रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही मुझको ये पेज खुल के आ जाएगा। तो रजिस्टर और लॉगिन, अगर आपने पहले ही लॉगिन करके रखा है, मतलब कभी पहले आपने अप्लाई किया हो और आपकी आईडी बनी हुई है, तो आप लॉगिन में जाओगे। बट अगर आप फ्रेश हो, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो, रजिस्टर करोगे, इंटर नेम करोगे, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, फिर सेलेक्ट स्टेट करोगे, सेलेक्ट सिटी करोगे और कैप्चा कोड डालते हुए रजिस्टर करोगे खुद को, ठीक? और रजिस्टर करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगी। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, मार्कशीट अपलोड करोगे, ओरिजिनल पीडीएफ फॉर्मेट में, फोटो, सिग्नेचर, सारी चीजें अपलोड करोगे। उसके बाद आपका सेम टाइम पे आपके जो भी जिस फील्ड से ग्रेजुएट हुए उसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? अब आप किस डोमेन में आप जाना चाहते हो, पर्टिकुलरली फाइनेंस डोमेन, वो सारी चीजें आप अप्लाई करते हो, आगे बढ़ जाओगे। बट इसमें ध्यान देने की बात है कि सारी की सारी चीजें ओरिजिनल पीडीएफ में ही अपलोड करना आप, ठीक है? क्योंकि वहां पे देखो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगर वहां मिसमैच होगा तो आप अपनी जो जॉब के जो चांसेस है वो खो सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सेम टाइम पे आपको इसी तरह बस अप्लाई करना है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन ऊपर जो आ रहा है वो चीज नोटिस करके रखना है कि आपसे इस पूरे जॉब से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन आए, देखो पहली बात तो कहीं पैसा नहीं लगेगा, कोई आपसे पैसा मांगता है तो फ्रॉड कर रहा है, पहली बात ये जान लो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो भी नोटिफिकेशन या सेंड्स होंगे तो डायरेक्टली ईमेल के थ्रू आएंगे, और जो ईमेल जिस ईमेल से आपको आएगा वो बहुत ही इजिली हाईलाइटेड यहाँ पे आ जाएगा कि जो कि आ रहा है hcltech.com से ही आपको सारे मेल्स आएंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हो, पास होते हो, जो भी इंटरव्यू होगा, जो भी सारी चीजें होंगी, तो आपको इसी ईमेल से नोटिफिकेशंस आएंगे। तो आप अपना रेगुलर ईमेल जरूर चेक कीजिएगा। तो अभी हायरिंग ड्राइव चल रही है, एचसीएल जैसी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, भाई ज़रूर अप्लाई करो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब ये जो पूरा टेक का ये जो पूरा सिनेरियो है एचसीएल का, ये टेक में ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस दोनों चल रहा है। तो जो ऑन कैंपस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कैंपस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके कॉलेजेस में एचसीएल नहीं आ रही तो वो ऑफ कैंपस भी अप्लाई करके एचसीएल जैसी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लगा के रखा है। तो सिंपली है, आपको इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करना। हायरिंग ड्राइव चल रही है, आप अभी अप्लाई करोगे तो मान के चलो कि आपको अगले 6 महीने में जॉब
मिल जाएगी। इसका पूरा प्रोसेस तेज़ी से होता है और टेंशन मत लो, कोई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो आप हमसे पूछो, हम आपको वहाँ पे जवाब दे देंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि यहाँ जेन्युइन अपडेट्स आते हैं, रेगुलर अपडेट्स आते हैं, जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा ऑफिशियल लिंक्स के साथ। तो भाई ज़रूर चैनल को जॉइन कर लो, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, अपडेट मत मिस करो क्योंकि ये चैनल पूरी तरह बना है आपको ग्रो करने के लिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि भाई जॉब सब कोई ढूँढ रहा है तो सबके पास एक अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।